डाइस में आपके 5 तरह के सवाल बनते हैं, 5 टाइप के सवाल टोटल। ठीक, टोटल 5 टाइप के सवाल बनते हैं आपके डाइस में। ठीक, पहला टाइप रहेगा जब डाइस का एक पोजीशन दिया हो, मतलब अकेला डाइस दिया हो। दूसरा टाइप रहेगा जब डाइस की 2 पोजीशन दी हो, मतलब 2 डाइस बना कर दिया हो। ठीक, तो जब एक डाइस बना के दिया हो तो पहला टाइप, जब 2 डाइस बना के दिया हो तो दूसरा टाइप। अब आप ये मत कहिएगा कि जब 3 डाइस बना के दिया होगा तो तीसरा टाइप, 4 डाइस बना के दिया होगा चौथा टाइप, 5 डाइस बना के दिया होगा ऐसे तो तुम डाइस ये बनावत रह जाओ। ठीक, तो आपको ये नहीं करना। पहला टाइप क्या है, जब डाइस की एक पोजीशन दी हो तो उसे पहला टाइप कहेंगे। जब डाइस की 2 पोजीशन दी हो तो उसे दूसरा टाइप कहेंगे। ठीक, और जब डाइस की 2 से ज़्यादा पोजीशन दी हो, चाहे 3 दिया हो, चाहे 4 डाइस दिया हो, चाहे 5 डाइस बना के दिया हो, चाहे 6 डाइस बना के दिया हो, सब के सब तीसरे टाइप में आएंगे। ठीक, तो व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन देन दैट काइंड ऑफ टाइप इज कॉल्ड तीसरा टाइप। ठीक, तो वो टाइप जो होगा सब तीसरे टाइप में आएगा। ठीक, तो आपको ये नहीं करना है कि जब 3 डाइस दिया हो तो तीसरा, जब 4 ठी दिया हो तो चौथा, जब 5 ठी दिया हो तो पांचवा। इस तरीके से आपको नहीं करना है। ठीक, पहला टाइप जब डाइस की पहली एक पोजीशन दी हो, अकेला डाइस दिया हो। जब 2 डाइस दिया हो तो दूसरा टाइप, और जब 2 से ज़्यादा दिया हो तो ये होगा तीसरा टाइप। और जब डाइस को खोल करके, जब आप गत्ते को खोले होंगे, किसी गत्ते को, आपके यहाँ शादी वादी होगी तो मिठाई उठाई जब पैक किया जाता है तो अगर आप गत्ता खोलते हैं तो कुछ इस तरह से खुलता है। कई तरह से गत्ता खोला जाता है। अभी मैं आपको जब ये वाला टाइप आएगा तो खोल करके दिखाऊंगा। ठीक, पांचवा टाइप है हाई लेवल। ठीक, आजकल ज़्यादा क्वेश्चन इसी पांचवें टाइप से आ रहे हैं। ठीक, लेकिन हम एक एक करके सारे टाइप को पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ते हैं पहला टाइप, जब डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो। तो आप हेडिंग डालिए पहला टाइप, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप फर्स्ट आप हेडिंग डालिए कि जब डाइस की एक पोजीशन दी हो, जब डाइस की एक पोजीशन दी हो। When only one position are given, इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में लिख लीजिए। When only one position of dice is given, जब डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो। ठीक, चलिए इस पर क्वेश्चन किस तरह से आता है और कैसे किया जाता है इसको समझेंगे हम। क्वेश्चन लिखा रहेगा, नीचे डाइस की एक स्थिति दी गई है। ठीक, ऐसे लिखा रहेगा, नीचे डाइस की एक स्थिति दी गई है। आप चाहें तो क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन यहाँ पे, नीचे डाइस की एक स्थिति को दर्शाया गया है। आप उस डाइस को देखकर बताइए कि 5 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, तो अच्छा, जब भी डाइस को हम बोर्ड पे बनाते हैं तो वहाँ पर 3 सरफेस दिखाई देती हैं, 3 नहीं दिखाई देती हैं। ठीक, तो जो नहीं दिखाई देती हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक, कि एकरे नीचवा का लिखा हो, यहाँ का लिखा हो, पिछवा का छुपल बा। तो इसी तरह, और जो दिखा दो उसे थोड़ी पूछ जाए, वो तो साफ साफ दिखा दो। ठीक, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन का पूछा जाएगा, नीचे डाइस की एक स्थिति दी हुई है, इसको देखकर बताओ कि ये 5 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक, तो आप ध्यान से नियम को सुनिए। जब भी डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो, जब भी डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो तो अपने क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले वापस डाइस पे जाना है और पता लगाना है कि ये डाइस कैसा है, जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो जनरल स्टैंडर्ड पता लगाने का मैंने तरीका आपको बताया कि 2 नंबर जोड़ते चले जाइए, 2 नंबर जोड़ते चले जाइए। अगर कहीं 7 मिला तो वो जनरल होगा, अगर 7 नहीं मिला तो स्टैंडर्ड होगा। तो 2 नंबर जोड़ो, 2 1 3, 3 1 4, 3 2 5। कहूँ 7 नहीं मिला तो जहाँ पर 7 नहीं मिला तो वो डाइस कैसा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक, तो अगर 7 नहीं मिला तो वो डाइस कैसा होगा, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड की खास बात होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स होता है और हमेशा वही होता है, जैसे 1 के 6, 2 के 5, 3 के 4, 4 के 3, 5 के 2 और 6 के 1। मतलब स्टैंडर्ड डाइस का आंसर हमेशा फिक्स होता है। ठीक, हमेशा वही आता है, 5 के 2 ही हमेशा आएगा। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी डाइस की एक पोजीशन दी हो
तो अपने क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको वापस डाइस पे जाना है और पता लगाना है कि ये डाइस कैसा है, जनरल है कि स्टैंडर्ड है। ठीक, इसके लिए आपको 2 नंबर जोड़ते जाना है। अगर 2 नंबर जोड़ते वक्त आपको कहीं भी 7 मिल गया तो वो डाइस जनरल होता, अगर 7 नहीं मिला तो ये स्टैंडर्ड होगा। और स्टैंडर्ड की खास बात होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स होता है, हमेशा 1 के 6 आएगा, 2 के 5 आएगा, 3 के 4 आएगा, 4 के 3 आएगा, 5 के 2 आएगा, 6 के 1 आएगा। यही नंबर हमेशा आएंगे। ठीक, क्योंकि इसके क्वेश्चन का आंसर हमेशा फिक्स होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, 5 के अपोजिट क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे डाइस की एक स्थिति को दर्शाया गया है, आप इस डाइस को देखकर बताओ 4 के अपोजिट क्या आएगा। तो आप हमेशा याद रखिए, जब डाइस की केवल एक पोजीशन दी हो, मतलब जब अकेला डाइस बना के दिया गया हो, तो अपने क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले वापस डाइस पे आपको जाना है। वापस डाइस पे जा करके आपको पता लगाना है कि ये डाइस कैसा है, जनरल है या स्टैंडर्ड। तो जनरल स्टैंडर्ड पता लगाने का मैंने आपको तरीका बताया कि 2 नंबर जोड़ते जाइए। 5 3 8, यहाँ 7 नहीं मिला, 5 2 7, जैसे 7 मिले तुरंत आप लिख दीजिए कि ये एक जनरल डाइस है। ठीक, जैसे 7 मिले तुरंत लिख दीजिए कि ये एक जनरल डाइस है। ठीक, अब जनरल डाइस की खास बात होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता है, यहाँ पर एक साथ कई आंसर देने होते हैं। ठीक, तो जनरल डाइस की खास बात होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर हम एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाते, एकदम पक्का कंफर्म आंसर नहीं बता पाते। तो इसके क्वेश्चन का आंसर दिया कैसे जाता है, इसका मैंने तरीका आपको बताया था कि जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक, जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 2 3 5 ये दिखाई दे रहा है, उनके अपोजिट वो नंबर आता है जो यहाँ पे नहीं लिखा है। अब आप ये मत कहिएगा कि 7 नहीं लिखा है, 8 नहीं लिखा है। ठीक, ये इस बात पर मैं चर्चा कर चुका हूँ कि 1 से लेकर 6 तक गिनती रहती है। तो जिसमें में से 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 नहीं दिख रहा है, 2 तो दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा था, 6 नहीं दिख रहा है। ठीक, तो जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके अपोजिट वो नंबर जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि अगर इधर से आपको क्वेश्चन पूछे कि बताओ 2 के अपोजिट क्या आएगा, या 3 के क्या आएगा, या 5 के क्या आएगा, तो पूरा इधर वाला बताते हैं। अगर इधर से पूछे तो पूरा इधर वाला बताते हैं। ठीक, अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 के अपोजिट, मतलब इधर से पूछा है। अगर मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन इधर से पूछे तो आंसर पूरा इधर वाला देते हैं, तो आंसर क्या दोगे, 2 3 5। ठीक, अब देखिए आपको ऑप्शन में कैसे दिया रहेगा। ऑप्शन, क्वेश्चन पूछा है 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो पहला ऑप्शन आपको दिया रहेगा 2, दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा 3, तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा 5 और चौथा ऑप्शन दिया रहेगा 2 3 5। ठीक, अगर आपने इस पर टिक लगा दिया तो आप ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे। अगर इस पर भी टिक लगा दिया तब भी आप ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, इस पर टिक लगा दिए तब भी आप ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया कि ये 4 किसके नीचे था। ठीक, तो आपको ब्रह्मज्ञानी नहीं बनना है, आपको आंसर किस पे लगाना है, 2 3 5 पे। समझ गए? तो 4 के अपोजिट क्या आएगा, 2 3 5। बात चीज क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 4 6 दिया हुआ है, डाइस की एक स्थिति दी हुई है, आपको बताना है कि 3 के विपरीत क्या आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए जब डाइस की एक पोजीशन दी होती है तो अपने क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको वापस डाइस पे जाना रहता है। ठीक, वापस जा करके पता लगाना है कि कैसा डाइस है। इसके लिए आप 2 नंबर जोड़ोगे, 4 2 6, 6 2 8, 6 4 10। कहीं भी 7 नहीं मिला, इसका मतलब ये कैसा है, स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड की खास बात होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर हमेशा फिक्स होता है कि 3 के 4 आएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे डाइस की एक स्थिति दी हुई है, आपको बताना है कि 6 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि जब भी डाइस की एक पोजीशन दी हो, जब भी अकेला डाइस बना के दिया गया हो, तो आपको आंसर बताने से पहले वापस डाइस पर जाना है। ठीक, वापस जाके पता लगाना है कि ये डाइस कैसा है। इसके लिए आप 2 नंबर जोड़ोगे,
अगर 7 मिल जाएगा तो वो जनरल होगा, 7 नहीं मिलेगा तो वो स्टैंडर्ड होगा। तो यहाँ 6 2 8 5 2 7, जैसे 7 मिला तो 7 का मतलब क्या हो गया कि ये डाइस एक जनरल डाइस है। और जनरल डाइस की खास बात होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता है। ठीक, तो इसका आंसर कैसे बताते हैं? जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 2 5 6 दिखाई दे रहा है, उनके अपोजिट वो नंबर आते हैं जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ 1 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर 3 नहीं दिख रहा है, 4 भी नहीं दिख रहा है, फिर 5 और 6 दिख रहा है। ठीक, तो जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके अपोजिट वो नंबर आते हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन इधर से पूछा जाए तो पूरा इधर वाला आंसर देते हैं, अगर इधर से पूछा जाए तो पूरा इधर वाला आंसर देते हैं। ठीक, अब आप देखिए कि किधर से पूछा है। 6 का पूछा है मतलब इधर से पूछा है। अगर इधर से किसी भी नंबर के अपोजिट पूछे तो आंसर पूरा इधर वाला नंबर होता है। जैसे अगर 5 के भी पूछा होता तब भी यही बताते, 6 के पूछा होता तब भी यही बताते, 2 के पूछा होता तब भी यही बताते। ठीक, अगर इधर से पूछा होता कि 4 के बताओ तब इधर वाला पूरा बताते, या तो 2 या तो 5 या तो 6। 3 के पूछा होता तब भी यही बताते, और 1 के पूछा होता तब भी यही बताते, या तो 2 या तो 5 या तो 6। तो पूछा किधर से है? 6 के अपोजिट पूछा है, तो हम क्या बताएंगे? या तो 1 या तो 3 या तो 4। अब आपको ऑप्शन किस तरह से मिल सकता है? देखिए, ऑप्शन पे अगर हम डिस्कस करें तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखूँ A B C D, ठीक, अगर ऑप्शन इस तरह से आया कि 1 3 4 और 1 3 4, ठीक, इस टाइप से भी ऑप्शन आ सकता है। आपका ऑप्शन इस टाइप से भी आ सकता है 1 दूसरा 3 और सी को लिखेगा 1 3 4 और चौथा लिखेगा नन ऑफ दीज। ठीक, और एक ऑप्शन में इधर भी लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन है 1 3 4 और डी नन ऑफ दीज। ठीक, अब चलिए, अगर आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 के अपोजिट क्या आएगा और आपका ऑप्शन इस तरह से है, ठीक, 1 3 4 या नन ऑफ दीज। ठीक, तो आप देखिए 6 के अपोजिट क्या आया है आंसर? या तो 1 या तो 3 या तो 4। ठीक, अगर आपने इस पर टिक मार दिया तो इसका मतलब आप देख ले गए कि नीचवा का लिखा हुआ है। ठीक, और नीचवा देखना इतना संभव नहीं है, भगवान ने खाली देख सका थी ना, तू भगवान हो नहीं। तो यहाँ पर आप नहीं देख सकते ना कि नीचवा का लिखा हुआ है। ठीक, और ये स्टैंडर्डाइज तो है नहीं कि इसका कोई परिभाषा है अपोजिट को लेकर। तो ये जनरल डाइस है और जनरल डाइस में नीचे क्या लिखा है ये बताना असंभव होता है। ठीक, एकदम एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। तो अगर आपने एकदम एग्जैक्ट बता दिया कि 1 है तो इसका मतलब आप भगवान हो गए। तो यहाँ पर आपको भगवान नहीं बनना है। तो ये आप देखिए यहाँ पे ये टिक नहीं लगा सकते। अगर 3 पर भी आप टिक लगा दिए तब भी आप भगवान बन जाएंगे, 4 पे लगा दिए तब भी आप भगवान बन जाएंगे। तो आपको यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन पे टिक नहीं लगाना है। तो बचा क्या? नन ऑफ दीज, इस पर टिक लगाना है। ठीक, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आप उस पर टिक लगा दिए तो सीधे आप भगवान बन जाएंगे। ठीक, अभी तो इंसान ढंग से नहीं बना होगा तो भगवान कहाँ से बन पाओ। चलो देखो यारिया, अगर है ही मेरा ऑप्शन आएगा तब ई या पे नहीं मार सकते हो, यूँ नहीं मार सकते हो, यूँ नहीं मार सकते हो, काहे नहीं मार सकते हो? काहे अगर पे टिक मार दियो तो सीधे भगवान बन जाओगे। यहाँ से बचल का ये है, एक साथ 3 आंसर बताओगे। ठीक, और यहाँ पर भी इस पर टिक मारा जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन में है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो नन ऑफ दीज पर टिक मारते। ठीक।